Hello everyone, I am Kuber and you watching KD Academy. So this is my intro. My name is Kuber Das and here is my qualifications. तो जैसे कि आपको पता होगा हम लोग इस YouTube चैनल में पूरा कंप्लीट क्लास 10th का साइंस का सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 का मैं 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 5, जिससे कि आज हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 5 कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग पार्ट 5 में क्या पढ़ने वाले हैं, कोरोजन, रस्टिंग और रेंसिडिटी। तो आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक करते हैं कोरोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षरण हिंदी में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। इट इज अ डेफिनेशन एज ए नेचुरल दैट कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल टू अनडिस्क्राइबल सब्सटेंस दैट्स वाई रिएक्ट विद द सब्सटेंस लाइक वाटर और एयर। क्या बोल रहा है, देखो कोरोजन क्या है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, प्योर मेटल, ठीक है, जो प्योर मेटल होते हैं ना, उसका क्या होता है, वो क्या करता है ना, इन्वायरमेंट में जो वाटर और एयर जो रहते हैं और मॉइस्चर, ठीक है, वाटर एयर और मॉइस्चर जो रहते हैं उसके साथ क्या करते हैं, वो रिएक्ट करता है। ठीक है, और खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस मतलब खुद को डिग्रेड करता है, मतलब वो मेटल का डैमेज होता है, खुद को डिग्रेड करता है। ठीक है, क्या बोला, द रिएक्शन कॉजेज डैमेज, देखो वही बोला ना, वो खुद को डैमेज होता है। उससे क्या होता है, मेटल का क्या है, जो प्योर फॉर्म रहता है ना, वो डैमेज होता है और खुद डिग्रेड हो जाता है। एंड द मेटल स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ मेटल एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में जो मेटल होता है ना, उसका क्या होता है, डैमेज हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, और स्पेंडिंग द इंटायर बल्क ऑफ मेटल, थोड़ा सा बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है। देखो तो आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उसमें से एक मेटल होगा जो कि हमारे आसपास बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वो है लोहा। ठीक है, उसमें देखना, उसमें ब्राउन कलर का क्या है, कोटिंग जम जाता है बहुत दिन तक। अगर वो बाहर में इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो क्या करता है, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया और वाटर वेपर, इसके साथ क्या करता है, कांटेक्ट करता है। ठीक है, कांटेक्ट करने के बाद क्या करता है, वो उसके ऊपर एक ना कोटिंग जम जाता है, वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, या फिर उसको परत बोलते हैं हिंदी में, है ना। उसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। आम भाषा में सुने होगे, जंग लगना बोलते हैं। लेकिन ठीक है, उसको हम लोग अगर साइंस की भाषा में बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। अब देखो कोरोजन हम लोग यहाँ पढ़े, अब कोरोजन को मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लो, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। क्या होता है, जो मेटल, देखो कोई मेटल है ना, जो मेटल रखा हुआ है इन्वायरमेंट में, रखा हुआ है कोई मेटल है, ये अपना इन्वायरमेंट है। ठीक है, उसमें कोई मेटल रखा हुआ है। अब ये मेटल क्या करेगा ना, जो इन्वायरमेंट में जो रहता है एयर, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मॉइस्चर, ठीक है, और वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वाटर वेपर जो होते हैं ना, उसके साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, ये तीनों के साथ रिएक्ट करेगा। और क्या बोलते हैं, और कुछ स्पेसिफिक गैस होते हैं, जैसे कि SO2 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस के साथ ये क्या बोलता है, साथ में मिलके इस मेटल पे अटैक करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है ना, इसके सरफेस के ऊपर में ना एक मेटल का परत जम जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, या फिर और भी बहुत सारे कलर के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मेटल के ऊपर एक परत जम जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। उससे क्या होता है ना, मेटल का जो प्योर फॉर्म रहता है ना, वो डिग्रेड हो जाता है। इतना समझ में आया। देखो अब कोरोजन जो है ना, उसमें अगर देखो ओनली, अगर ये प्रोसेस ओनली अगर आयरन में हो रहा है, ठीक है, Fe में होता है, आयरन में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, ओनली अगर आयरन में होगा तो उसको बोलेंगे रस्टिंग। अगर ये अदर मेटल में होगा, ठीक है, अगर ये अदर मेटल में होता है ना, तो बोलते हैं हम लोग उसको कोरोजन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ कि कोरोजन, रस्टिंग और ये सब का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखो कोरोजन जैसे कि देखो आयरन का बताता हूँ मैं। सबसे पहले बेसिक्स एग्जांपल है, Fe हो गया। ठीक है, ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन हो गया, और वाटर ड्रॉपलेट जो रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसमें जो वाटर रहता है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, ये Fe2O3XH2O। इसको मैं रस्टिंग में और डिटेल से बताऊंगा, उसको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्या रहता है, ब्राउन कलर का वो रहता है। ये कौन सा कलर रहता है, ब्राउन कलर में रहता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है ना, ये मेटल के ऊपर बनता है, ये ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब एक देखो, ये आयरन का हो गया, आयरन के ऊपर जो जमता है उसका बता दिया मैं। अब आपको बताता हूँ कॉपर। देखना, जो कॉपर होता है, ठीक है,
कॉपर के ऊपर में देखना उसमें ग्रीन कलर का ना एक वो लेयर जम जाता है। हाथ में जो कॉपर पहनते हो ना, कड़ा आता है हाँ कॉपर का, वो क्या करता है ना, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर, ठीक है, वाटर जो मॉइस्चर होते हैं ना उसके साथ वो क्या बोलते हैं रिएक्ट करता है और क्या बनाता है CO3 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ बनेगा CO3 हुआ, उसके बाद बनेगा आपका Cu और OH ट्वाइस, तो ये बनाता है। ये कौन से कलर का रहता है, ये आपका ग्रीन कलर का रहता है। देखोगे आप जो कॉपर का जो कड़ा होता है ना उसको देखना, बहुत दिन तक आप पहने रहोगे तो उसमें क्या होता है ग्रीन कलर का ना, उसके ऊपर में एक कोटिंग बनना चालू हो जाता है। ये किससे बनता है, ये जब कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करता है ना तो उसके थ्रू ये वाला इक्वेशन बनता है। और ये कौन सा ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आता है आपका, अब आपका चांदी का बताता हूँ। देखना बहुत लोग क्या है चांदी का कुछ पहनते हैं, है ना, जो भी क्या बोलते हैं ज्वेलरी वलरी होता है उसमें क्या होता है ना, ये क्या होता है ना H2S, ठीक है, और क्या होता है ये आपका वाटर, ठीक है, जो मॉइस्चर होता है वाटर का इन्वायरमेंट में उसके थ्रू क्या बोलते हैं ये रिएक्ट करता है H2S से और H2O से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है ये Ag2S बनाता है प्लस, और क्या बनाता है ये बनाता है H2O बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये जो Ag2 है ना यही जो आपका है इसी को बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। और ये कौन सा कलर का रहता है, ये आपका रहता है ब्लैक कलर का। देखना आपका बहुत चांदी जो रहता है अगर उसको बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो वो कौन से कलर के उसके ऊपर में कौन सा कोटिंग जमना चालू हो जाता है, ब्लैक कलर का कोटिंग जमना हो जाता है। ये जो तीनों जो इक्वेशन है ना ये आपका कोरोजन का आता है, ठीक है, तीनों कोरोजन है। लेकिन ये जो आयरन में हो रहा है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ना अगर सिर्फ ओनली आयरन में अगर होता है ये प्रोसेस तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। बेसिकली रस्टिंग क्या है ना, कोरोजन का एक फॉर्म है, ठीक है। ये आपका कॉपर में हो रहा है, ये आपका सिल्वर में हो रहा है, और बहुत सारे मेटल होते हैं उसमें अगर होता है उसका अगर डिग्रेडेशन होता है तो उसको हम लोग कोरोजन ही बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ ओनली आयरन अगर रहता है, अगर आयरन में अगर उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। अब आपका आता है रस्टिंग, ठीक है। देखो मैं आपको पिछले मेरे वीडियो देखे होगे तो उसमें मैं आपको बताया था कि रिएक्टिविटी चार्ट क्या होता है। तो ये देखो रिएक्टिविटी चार्ट मैं यहाँ लगा दिया हूँ। अब इसका क्या मतलब है अभी आने वाले टाइम में आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रस्टिंग क्या होता है, ठीक है। रस्टिंग क्या होता है ना, आपको मैं पहले ही पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि रस्टिंग क्या होता है। आयरन होता है ना, ये जो आयरन है आपका, और आयरन क्या करता है, एयर हो गया, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन हो गया या फिर मॉइस्चर हो गया और वाटर वेपर, इसके साथ क्या करता है ना, ये सब एक साथ ना आयरन के ऊपर अटैक करते हैं, है ना। खुले इन्वायरमेंट में अगर आयरन है तो उसके ऊपर क्या होता है, एयर, मॉइस्चराइजर और वाटर, ये तीनों क्या बोलते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और उसके थ्रू उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। जो ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है उसके थ्रू क्या होता है ना, लोहे का वेट भी भारी हो जाता है। लोहा क्या है ना पहले हल्का होता है लेकिन उसके ऊपर जब उसका रस्टिंग होता है ना तो उसके ऊपर क्या आता है, ब्राउन कलर का कोटिंग जम जाता है, उसके थ्रू क्या होता है ना उसका जो वेट है ना वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो उसमें पेंट लगा सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर पेंट लगा दो या फिर ग्रीस लगा दो। देखो पेंट हम लोग घर में हम लोग के घर का जो लोहा का जो वो होता है, खिड़की होता है या फिर गेट होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको ज्यादा दिन तक प्रिवेंट करने के लिए, वो ज्यादा लंबा समय तक चले उसमें क्या करते हैं हम लोग पेंट लगा देते हैं। अब देखो हमारे बाइक के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं लोहे के होते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत सारी जगह क्या बोलते हैं ऑयल और ग्रीस का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, देखो इसमें स्टार लगाया हूँ, या आपको आने वाले टाइम में क्या आप 11th-12th में जाओगे तो ये, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका बहुत ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शायद हिंदी में मेरे को तो याद नहीं आ रहा है इसको, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो लोहे रहता है ना उसको क्या उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं ना, जिंक का कोट कर देते हैं, पता है, जिंक का हम लोग ना कोट कर देते हैं, Zn का ना हम लोग कोट कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है ना कि जो आयरन का जो रस्टिंग है ना वो रुक जाता है। अब वो क्यों रुकता है, अब उसको मैं समझाता हूँ। देखो कैसे होता है ना इसका रस्टिंग मैं बताता हूँ, ये रस्टिंग कैसे रुकता है। देखो यहाँ इसका रिएक्टिविटी है, ये ऊपर में जितने ऊपर से नीचे आओगे ना, देखो यहाँ एरो बना है, ये मोर रिएक्टिव, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाओगे ना मोर रिएक्टिविटी इसका क्या होता है बढ़ते जाता है, और वैसे ऊपर से नीचे आता हो ना उसका रिएक्टिविटी क्या होता है कम होते जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये आपका जिंक हो गया, ठीक है, और ये आपका आयरन हो गया। अब देखो आयरन क्या है आपका थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है,
जिंक के मुकाबले ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये होता है आयरन हो गया ना, तो इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, जिंक का एक लेयर लगा देते हैं, पता है जिंक। अब जिंक क्या करता है, ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें जो एयर हो गया, ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं मॉइस्चर हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया वाटर वेपर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है जब अटैक करते हैं ना, तो ये क्या करता है जिंक को पहले अफेक्ट करते हैं, उसके बाद आयरन को अफेक्ट करेंगे। तो जिंक क्या करता है, सबसे पहले आयरन से पहले जिंक से इन लोग अटैक करते हैं, और जिंक क्या करता है इसको हम लोग इसको रोक के रखता है, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तब तक वो आयरन के पास जा ही नहीं सकता, जिसके कारण क्या होता है आयरन का रस्टिंग नहीं होता। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। अब आपको जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अभी 10th में तो आपको ये नहीं पूछ सकते क्योंकि गैल्वेनाइजेशन छोटा सा टॉपिक, इसमें टॉपिक दिया ही नहीं है बेसिकली इसमें। तो इसमें जैसे कि गैल्वेनाइजेशन कोई पूछेगा आपको, तो बोलना हम लोग क्या करते हैं आयरन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं जिंक का कोट कर देते हैं। अब वो पूछेगा कि क्यों करते हैं, तो इसका आप मेरे अगर वीडियो देखे होगे तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। आप क्या बोलोगे कि जो आयरन होता है और ये जिंक होता है, तो जिंक क्या होता है ना आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके कारण क्या होता है जो एयर मॉइस्चर और वाटर ये तीनों जब आयरन के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके ऊपर लगा होता है जिंक का कोट। तो जिंक क्या करता है उसको पहले उसके साथ अफेक्ट करता है, तो उस जिंक का लेयर जो है ना उसको आयरन तक पहुंचने ही नहीं देता, क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण क्या होता है आयरन का रस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ कि बनता कैसे, जो हम लोग पिछले पढ़े थे ना, पिछले में जो इक्वेशन बताया था वो पहला वाला, वो बनता कैसे, अब उसको मैं देखो आपको समझाता हूँ कैसे बनता है ना। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, आयरन, ठीक है, 2Fe, ये क्या करता है ना, देखो इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि आयरन का वैलेंसी कितना होता है, ठीक है, आयरन है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी, इसका जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, वो होता है +2 होता है। अब पूछोगे सर ये कैसे होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 11th में पढ़ोगे कैसे फुलफिल करते हैं, आप बाउ का नियम हो गया है ना, ये सब के थ्रू आप लोग पढ़ोगे, उसके थ्रू आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। अभी के लिए आप याद रख लो कि जो आयरन होता है ना उसका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, उसका जो वैलेंसी होता है ना वो आपका +2 होता है, ये याद रख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, तो 2Fe जो है ना ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन 4 माइनस, मतलब 2 आयरन है तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये अभी अब आपको सिर्फ +2 देगा, तो 2 टोक अगर आयरन होगा, ठीक है, 2 अगर आयरन होगा, ये आयरन हो गया, ये आयरन हो गया, 2 टोक आयरन हो गया, तो यहाँ से +2 देगा, यहाँ से +2 देगा, तो कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये क्या करता है देता है, मतलब लॉस कर रहा है, ठीक है। और ये क्या बनता है 2Fe+2 बनता है, मतलब प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब वो क्या बोलता है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया हूं, और आपको पिछले वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि अगर कोई भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है किसको देगा, ये भी तो आपको पता रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जो वो इन्वायरमेंट में जो होता है ना आपका ऑक्सीजन और वाटर वेपर या फिर मॉलिक्यूल, इसके इसके थ्रू क्या बोलते हैं, ये क्या होता है ना इसके साथ जाके रिएक्ट करता है, ठीक है। ये जो है ना इन लोग क्या करते हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो देता है ना आयरन, इसको इन लोग रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, गेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इन लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है उसके थ्रू क्या बनाते हैं इन लोग 4HO- बनाते हैं, ठीक है। अब इन लोग क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है गेन हो रहा है, क्या हो रहा है गेन हो रहा है। अब मैं आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो क्या होता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इतना समझ में आया, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण हिंदी में, इसको बोलते हैं अपचयन। अब मैं उसको मिटा दिया हूं, अब उसके बाद मैं वही इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो बड़े में जैसे कि 2Fe-4 इलेक्ट्रॉन ये दिया, ये बन गया 2Fe+2 बन गया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्या था O2 था प्लस H2O था, ये क्या करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है, तो इन लोग क्या बनाते हैं 4OH- बनाते हैं, ठीक है।
ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो गया, और ये आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो ऐड करने से क्या होता है, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर का और 4 इलेक्ट्रॉन नीचे का, ये दोनों क्या बोलते हैं कैंसल आउट होके क्या बन गया, कट गया, ये मतलब हट गया। अब क्या बनेगा 2Fe प्लस O2 प्लस H2O, इतना आया। और ये मिल के क्या बनाते हैं 2Fe प्लस 2, ठीक है, 4OH माइनस, और ये दोनों आपस में मिल के बनाते हैं FeOH ट्वाइस। इसी को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये है आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड क्या होता है, फिर से ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, फिर से क्या होता है ना, क्या होता है, ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और क्या बनाता है ये ऑक्सीडाइज होके Fe2O3XH2O, ये होता है आपका कोरोजन का इक्वेशन। ठीक है, और ये जो X है ना, ये जो रहता है ना, ये क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ये जो है आपका मॉइस्चर को दिखाता है। अब जैसे मॉइस्चर ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, मॉइस्चर कम होगा तो X का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, और यही जो रहता है ये कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कंपाउंड। इतना समझ में आया कि रस्टिंग क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता, ये क्या है स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस किसका होता है, मतलब क्या करते हैं हम लोग स्लो प्रोसेस के थ्रू, क्या होते हैं ना, जो हम लोग फैट होता है और ऑयल होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो फैट है ना, जो खाना और जो होता है ना फूड में, क्या होता है ऑयल होता है, फैट होता है, उसका क्या होता है ना, देखो फूड मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है ना, प्रेजेंट इन फूड मटेरियल ऑयल एंड फैट। तो ऑयल एंड फैट जो होता है ना आपके फूड मटेरियल में, उसका क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजेशन होता है। स्लो प्रोसेस से उसका ऑक्सीडाइजेशन होगा, जिसके थ्रू क्या होता है ना, उससे क्या होता है, अपने को रिजल्ट मिलता है, उसका स्मेल और टेस्ट दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बेसिक एग्जांपल में बोलोगे तो घर में जैसे कि कोई बहुत दिन का चावल रखा हुआ रहता है, वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। उसी को हम लोग आम भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, सड़ना बोलते हैं उसको आम भाषा में घर में, लेकिन उसको अगर साइंस की भाषा में बोलोगे तो उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। देखो मेटल में हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन और रस्टिंग बोल रहे थे। अगर वही प्रोसेस हमारे जो खाने, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं उसमें अगर वही अगर उसका डिग्रेडेशन होता है, हमारा जो खाना है अगर उसका डिग्रेडेशन होता है स्लो प्रोसेस से, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू ऑयल और फैट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसको अब रोकने का बताता हूँ, प्रिवेंटेशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकते कैसे हैं, ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है आपका एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, एकदम क्लोज, उसमें एयर नहीं जा सके ना एयर उससे बाहर निकल सके, अगर वैसे कंटेनर में रखते हैं तो रेंसिडिटी को हम लोग रोक सकते हैं, है ना। आप फिर आपका होता है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, फ्रिज में रखो, लो टेम्परेचर में रखो। तो हम लोग देखते हो घर में अगर कुछ बच जाता है घर में तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। उससे क्या होता है, वो प्रिवेंट हो जाता है, और खुद तो उसको फिर निकाल के हम लोग गर्म करके उसको फिर से खा सकते हैं। ठीक है, और ये आपका पैकेट कंटेन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ये तो आपका बेसिक एग्जांपल है, आप देखे ही होंगे। जो चिप्स लेके खाते हो, कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, ये सब खाते हो, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन गैस क्या है, इसको ऑलमोस्ट इनर्ट गैस तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है ना, इनर्ट गैस के जैसे क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसका व्यवहार है। ठीक है, मतलब उसका जो प्राकृतिक जो है ना, उसका नेचर जो है ना, वो क्या करता है, इनर्ट गैस के जैसे है। इसीलिए क्या होता है, उसको ना पैकेट में भर के रखते हैं। वो क्या होता है ना, उसके जो आसपास जो भी आपका जो एयर जो रहता है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर और एयर मॉइस्चर हो गया या ड्रॉपलेट हो गया, वो सब क्या है ना, चिप्स के जो आसपास है ना, उसको आने नहीं देता नाइट्रोजन गैस। इसीलिए ना ये इनर्ट गैस के भांति क्या है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको पैकेट में भर के रखते हैं। अगर पैकेट में अगर उसको भर के नहीं रखते तो उसमें क्या होता है, तो वो क्या है, सड़ जाता है। जो चिप्स विप्स रहता है ना, वो जो सड़ सकता था। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो पैकेट आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस के जैसे क्या बोलते हैं, काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यहाँ से लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो। और मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर इसको फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये मेरा लेआउट है, आप यहाँ मेरा जीमेल आईडी है, ठीक है, और टेलीग्राम से आप मेरा डाउट पूछ सकते हो। अगर आपका डाउट अच्छा रहा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ, और अगर नॉर्मल अगर डाउट रहेगा तो मैं उसको तुरंत वहीं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।